आप सभी को क्रिसमस की और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जब मैं हैप्पी क्रिसमस आपको कहता हूं तो आई रियली मीन इट। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के अवसर पर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हम पाते हैं कि वो गडरिये लोग, स्वर्गदूत लोग गडरियों के पास आके उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, शुभ समाचार। आज दुनिया में चाहे आप टीवी देख लीजिए, समाचार पत्र देख लीजिए, या घर में आस पड़ोस में, शहर में, कहीं भी आपको कोई भी खुशखबरी नहीं मिलेगी, सुसमाचार सुनने को या देखने को नहीं मिलेगा। जब ये दुनिया इसमें जब पाप बढ़ रहे थे, हमारी पहुंच परमेश्वर तक नहीं थी, तब परमेश्वर ने देखा और ये निर्णय लिया कि वो इस जगत में मनुष्य का रूप लेकर के आएंगे। तो स्वर्गदूतों ने उन गडरियों को आज से 2021 साल पहले जब से ये कैलेंडर शुरू हुआ, जब से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तब से ये कैलेंडर हुआ, तो आकर कहने लगे मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। बड़े आनंद का समाचार क्या है मेरे भाइयों और बहनों? बड़े आनंद का समाचार यही है कि यीशु मसीह हमारे लिए पैदा हुआ। यीशु शब्द का अर्थ है उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता। उद्धारकर्ता किससे? हमारे पाप से ही नहीं, हमारे दुख से ही नहीं, हमारी जो भी जीवन की वर्तमान की जो भी समस्या है उन सब से हमें मुक्त करने के लिए, आजाद करने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आए। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अगर आज भी आप इजराइल देश में जाते हैं, आज भी उनकी कब्र खाली है। वो इस दुनिया में अपना बलिदान देने के लिए आए। वो हमारे पापों के पश्चाताप प्रायश्चित के लिए अपना बलिदान देने के लिए आए। अब हमें कोई भी बलि देने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से हम बाइबल में पढ़ते हैं, उससे ज्यादा ये हिस्टोरिक प्रूफ, ये ऐतिहासिक और सच्ची घटना है कि यीशु मसीह इस दुनिया में 2021 वर्ष पूर्व आए, हमारे बीच में रहे। और ये खुशी की खबर क्या है कि वो हमारे लिए पैदा हुए, हमारे लिए पैदा हुए। बहुत आज पूरी दुनिया में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा की है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक भाषाओं में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक बाइबल है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आप पाएंगे हर भाषा में, हर प्रांत में, हर जगह में ऐसा क्या था प्रभु यीशु मसीह में कि उन्होंने ना कोई तलवार से किसी साम्राज्य के ऊपर कब्जा किया, ना किसी युद्ध के द्वारा, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में आज उनके सबसे ज्यादा अनुयायी प्रभु यीशु मसीह के हैं। ऐसा क्या था मेरे भाइयों और बहनों? प्रभु एक खुशखबरी प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। यदि कोई तुम्हें दाएं गाल में मारे तो उसे बाएं गाल भी दिखा दो। यदि कोई तुमसे अपना कोट मांगे तो उसे कुर्ता भी दे दो। यदि कोई 1 किलोमीटर बेकार ले जाए तो उसके साथ 2 किलोमीटर चले जाओ। अपने दुश्मनों को भी माफ कर। मेरे भाई और बहनों, आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या हमारे बीच में, चाहे आतंकवाद की हो, जातिवाद की हो, धर्म के नाम पे जो है हिंसा और घटनाएं हम देखते हैं, चाहे कोई भी समस्या हो, इन सब का एक ही जो है छुटकारा, एक ही जवाब है, एक ही हल है। वो यही है कि प्रेम, सच्चा प्रेम मनुष्य को माफ करता है। चाहे वो आपके पति हो, पत्नी हो, पड़ोसी, आपके दुश्मन हो। हम किसी बंदूक से कभी जय हासिल नहीं कर सकते। हम कभी हिंसा के द्वारा किसी दूसरे को हम नीचा नहीं दिखा सकते। और इसीलिए हम देखते हैं कि आज पूरी दुनिया में यीशु मसीह को जो है लोग फॉलो करते हैं और उनसे प्यार करते हैं। तो ये जो आनंद का समाचार हम आपको देते हैं, और मैं आग्रह करता हूं कि इस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दीजिए। कई लोग कहते हैं धर्म का प्रचार करते हैं, ये परिवर्तन करते हैं, मन परिवर्तन होता है। मेरे भाइयों बहनों, धर्म का अर्थ सच्चाई, आप जब डिक्शनरी में देखते हैं तो धर्म शब्द का अर्थ है नेक काम, भले काम, सच्चाई और पुण्य के काम, यही धर्म है। बाकी हम चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रांत के हो, कहीं के भी हम मनुष्य हैं।
तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दीजिए। उसकी आत्मा आपके भीतर आएगी तो उसका प्यार, उसके प्रेम से आप भर जाएंगे। तभी सचमुच में आप प्रेम कर सकते हैं। चाहे आप हजारों पुस्तकें पढ़ लेंगे कि हाउ टू लव, हाउ टू प्यार करने कैसे करें आप, लेकिन जब वक्त आता है तो आपके अंदर से गुस्सा और वैराग्य और द्वेष ही निकलता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो सचमुच में वो प्यार है ही नहीं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बार यहूदी धर्म के गुरु से कहा कि जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से जन्म ना ले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उसको मालूम नहीं पड़ा, वो तो था तो धर्म गुरु, लेकिन उसको मालूम नहीं पड़ा। उसने क्या, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या मैं अपनी माता के गर्भ में दोबारा जाके जन्म ले सकता हूँ? तो यीशु मसीह ने कहा जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो इसलिए इस क्रिसमस के अवसर पे मैं आपको आह्वान देता हूँ विद हम्बल, वेरी हम्बली, कि इस प्रेम के मसीहा को, इस प्रेम के परमेश्वर को अपने जीवन में आने दीजिए और अपने मन मस्तिष्क आत्मा में उसको बसने दीजिए, ताकि आपका जीवन, आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश परमेश्वर के प्रेम से भर जाए और सचमुच में हम अपने दुश्मनों को भी माफ करने वाले बन सके। और यही उस बड़े आनंद का सुसमाचार मैं आपको सुनाने आया हूँ और आशा करता हूँ आपका ये क्रिसमस और ये नया साल बहुत ही और सचमुच में बहुत ही आनंदमय हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।